जय श्री महाकाल। आज सभी महाकाल भक्तों को एक बहुत ही अच्छे विषय की जानकारी देना चाहूँगा और जिसकी जानकारी की आज के दैनिक जीवन में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब नियमित रूप से धीरे धीरे व्यक्ति मानसिक रूप से विचलित होता जा रहा है। वो व्यवधानों से गिरते जा रहा है। वो अपने जीवन में कभी भी अपने लिए समय निकाल नहीं पाता है और कई बार प्रपंचित अवस्थाओं का पालन करके ईश्वर भक्ति से भी दूर हो जाता है, क्योंकि कई लोग ईश्वर भक्ति को अब एक तरह से व्यवसाय बना चुके हैं, बिजनेस बना चुके हैं और इस ईश्वर भक्ति के माध्यम से हर व्यक्ति को लूटने का प्रयास करते हैं। तो उन्हीं लोगों को जिनको भाई अपने जीवन में रास्ते नहीं मिल रहे हैं, अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, संतुलन नहीं मिल रहा है और एक उन्नति के अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हीं सभी भक्तों के लिए ये एक ऐसा अभिप्राय दे रहा हूँ जिसके करने के बाद उनको अपने दैनिक जीवन में संतुष्टि भी प्राप्त होगी, शांति भी प्राप्त होगी और यहाँ तक उनको संतुलन भी प्राप्त होगा और उनका रास्ता खुलेगा और उनको इससे कई फायदे प्राप्त होंगे। आप दैनिक जीवन में रोज़ ईश्वर भक्ति करते हैं, मगर ईश्वर भक्ति का एक अनुपालना ऐसा भी होना चाहिए कि जो आपकी अवस्थाओं को स्थिर करे, जो आपके लक्ष्य को एक जगह केंद्रित करे, जो आपके स्वयं की आत्मा के बैठे अंदर परमात्मा को जागृत करने का प्रयास करें। ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का समय या 20 मिनट का समय आप इसमें ले सकते हैं और इस साधना को कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी साधना करने का कोई अभिप्राय नहीं। और अगर इस साधना को करने के बाद में जो मैं नियम बताऊँगा, इस साधना को करने के बाद में अगर आपको भाई आपके मन और आत्मा को अच्छा लगता है, आपकी अंतरात्मा इस चीज़ को करने के बाद में संतुष्टि महसूस करती है, तो मेरा अभिप्राय ये है कि आप इसका टाइमिंग भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके भाव बलिष्ठ होंगे, आपकी अंतरात्मा का परमात्मा जो सुप्त अवस्था में चला गया है, जो कि मलिन भाव का पालना कर रहा है, जिसके कारण आपकी मनोवृत्ति और मानसिक संतुलन और आत्मिक शक्ति जो कुंठित अवस्था का पालन कर रही है वो स्वतंत्र अवस्था में आएगी और आपको बहुत कुछ इससे प्राप्त होगा। तो नियम ये है, कोशिश करिए दक्षिण दिशा में एक दीपक प्रज्वलित करिए, उसका समय काल 15 से 20 मिनट का होना चाहिए और उसको आत्मिक गुरु की अनुभूति मान के कि ये मेरी जो आत्मा के गुरु जो मेरे परमात्मा है, उन पार ब्रह्म परमेश्वर की अनुभूति को मान के उसके सामने 20 मिनट ध्यान करिए। मौन मनोवृत्ति लेके आपको उसमें मौन रहना है, आँखों को बंद रखना है और उसमें अपने कपाल में उसका ध्यान लगाना है, दीपक का। और जब आप उसका ध्यान लगाएंगे तो आपको कई चीज़ों से फ़ायदे मिलेंगे, कई चीज़ों के फ़ायदे मिलेंगे और आपके रास्ते सुगम हो जाएंगे। आपकी मौन मनोवृत्ति और आध्यात्मिक आत्मा का जो गुरु परमात्मा है उसके प्रति बलिष्ठ परिवेश आपके जीवन में लागू हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपके संकटों का निदान हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। मैं आपको किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा अनुभव नहीं देना चाहूँगा जिससे कि आपको कुछ करने के बाद किसी चीज़ की प्राप्ति ना हो। मगर आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जब आप ये करो तो 45 दिन का समय एक दिन का माना गया है। आप एक दिन में कुछ नहीं पा सकते, एक दिन में कुछ नहीं पा सकते। माता के गर्भ में पलने वाला शिशु भी स्वयं इस लोक जगत में आने से पहले 9 महीने का
9 महीने का समय लेता है, तो उसी प्रकार किसी शक्ति को या अपनी अंतरात्मा के भाव को जागृत करने के लिए आपको थोड़े समय साधना का पालन करना पड़ेगा, नियम भी रखने पड़ेंगे। आपको नियम में ये रखना है कि आपको क्रोध नहीं करना है, आपको किसी भी तरह से किसी के साथ छल नहीं करना है, आपको किसी प्रकार से झूठ नहीं बोलना है, आपको किसी भी प्रकार से किसी से द्वेषता नहीं रखना है। आपका पूरा ध्यान अपनी आत्म ज्योति पर होना चाहिए, और जब आप अपनी आत्म ज्योति पर ध्यान लगाएंगे तो 110% आपको रिलैक्स महसूस होगा, आपको आनंद महसूस होगा, आपको स्वतंत्रता महसूस होगी, आपके भाव और आपके परिवेश सजग हो जाएंगे, और आपको नित्य नियम रोज नवीन अवसर प्राप्त होंगे, आपके रास्ते खुलेंगे और आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। और जब भी आप दीपक प्रज्वलित करो तो महाकाल महाराज का ध्यान कर सकते हैं, भोलेनाथ का ध्यान कर सकते हैं, आपके इष्ट से अनुनय विनय कर सकते हैं। और दीपक जो हो है वो पीतल का होना चाहिए, उसमें बत्ती खड़ी लगना चाहिए, सोई हुई बत्ती नहीं लगाएं, खड़ी बत्ती लगाएं। और कोशिश करें कि अपने इष्ट का अनुनय विनय उसमें स्वीकार करें, उस ज्योत में अपने इष्ट के दर्शन करें, और नियमित उनके लिए 15 से 20 मिनट निकालें। दैनिक जीवन में अपने स्वार्थ को छोड़ें। और एक बहुत बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, संसार जगत में घूमने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ प्राप्ति नहीं होगी। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर के मलिनताओं को स्वयं छोड़ने का प्रयास करिए। जब आप अंदर से अपनी अंतरात्मा को साफ स्वतंत्र करना चालू कर देंगे, स्वयं की गलतियों को सुधारना चालू कर देंगे, तो मैं ये मानता हूँ आपको देह भक्ति की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपकी आत्मा का गुरु ही आपका मार्गदर्शन करने लग जाएगा, और आपका जीवन सुखमयी और आनंदमयी हो जाएगा। एक बात और कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, 45 दिन के भीतर जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो कहीं ना कहीं दुविधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, कहीं ना कहीं आप मार्ग से भटक सकते हैं, कहीं ना कहीं आप उस स्थिति से चरमरा जाएंगे जिस स्थिति पर आप अपने अस्तित्व को कायम रखना चाहते हैं, और वो नियम भंग हो सकता है। तो कोशिश आप ये करना कि वो नियम भंग नहीं हो, और उस नियम को आप सुचारू रूप से कर सकें। और उस नियम जब चलेगा तो उस बीच में कई तरह के प्रपंच, कुपरिवेश, नेगेटिव स्थितियाँ, आपके काम रुक जाना, आपकी स्थितियाँ को परिवेश बदल जाना, घर में द्वंद्व होना, ऐसे कई कुप्रभाव जन्म ले सकते हैं। तो उन स्थितियों के लिए पारंगत अवस्था का पान करें, मन में मलिनता ना आने दे, और ईश्वर भक्ति का मार्ग न छोड़े। जय श्री माता। जय श्री महाकाल। अगर वीडियो में कहीं भी बातों से आप सहमत हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।